तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और सुयोजन के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पेसमेकर के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इसे देखते हैं। रिदम के रूप में देखते हैं या रोड़ा के बतौर देखते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि संगीत में ताल को रिदम कहा जाता है, इसकी घड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो संगीत की घड़ी है ताल। वैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस की जो रिदम है उसकी जो घड़ी है वही उसका पेसमेकर है। ठीक है, अब इसको रोड़ा कौन देखता है? जो थ्रूपुट की बात करते हैं, जो इस थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के संप्रदाय से आते हैं, जिनका लेना देना थ्रूपुट से है, उसमें जो भी अड़ंगा डाल रहा है, जो भी रोड़ा बन रहा है, उसको बॉटल नेक कहेंगे। ठीक है, उसी का दूसरा रूप एक प्रकार से लीन थिंकिंग में कहा जाता है पेसमेकर। अब लीन थिंकिंग केवल थ्रूपुट नहीं देखता है या केवल प्रोडक्टिविटी नहीं देखता है। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी और मोरल, इन सारी चीजों को देखता है लीन थिंकिंग, और उस दृष्टिकोण से देखते हुए इसे पेसमेकर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब एक केस देखते हैं। तो ये जो एक प्रोडक्ट है, ये पतरे से बनता है। मतलब ये कि शीट मेटल जिसे कहा जाता है। तो पतरे को आप एक आकार में काट लो, और वो काटना भी ऐसा होता है कि पतरा उठाओ, अंदर डालो, घड़क करके वो ऊपर से मोल्ड आ जाता है, जिसमें से वो कट होके आ जाता है। वैसा ही एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो आकार लेता है। यानी केवल 2D में आकार नहीं, 3D में आकार लेता है। जैसे किसी डब्बे का ढक्कन हो गया, या डब्बा खुद हो गया, पतीला हो गया, इस प्रकार के जो शेप्स होते हैं पतरे को दिए जाते हैं। तो ये सब देने के बाद कुछ कंपोनेंट्स ऐसे बन जाते हैं जिनको वेल्ड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो ये सारे ऑपरेशंस मिला के फिर सारा प्रोसेस होके उसको जोड़ के फिर कन्वेयर पे डाल के अवन में पेंट करके बेक करके बाहर निकलता है। फिर उसके ऊपर कुछ भी जो भी एक्सेसरीज लगती हैं वो लगती हैं और फिर बाहर निकलता है। एक्सेसरीज का तो वैसे हमने देखा था, एक्सेसरीज फिटिंग का छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, किस प्रकार से उसको डील किया जाता है। हमारा जोड़ो सेल, वो हमने देखा था। तो वैसे ही यहां पर भी था, किंतु यहां पर पेस मेकर क्या था? कन्वेयर। कन्वेयर का पिच डिस्टेंस कहा जाता है, यानी दो हुक्स जिसके ऊपर ये चढ़ा के उसको पेंट स्प्रे करके बेक किया जाता था ओवन में। तो दो हुक्स के बीच का जो अंतराल है, वो ओवन का लेंथ देखते हुए यदि हर 26 सेकंड पे एक हुक यहां से यहां तक बढ़ता है, हर 26 सेकंड में, तो 26 सेकंड ये हुआ बीट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने क्या किया है, हम ये बॉटल नेक या पेस मेकर ये सब ना बोलते हुए हम रिदम ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये इस कंपनी में 26 सेकंड का था। अब जो पतरे के ऑपरेशंस थे वो कुछ 2 सेकंड, 6 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे ऐसे थे। किंतु वेल्डिंग जो था वो 5 मिनट, 7 मिनट ऐसा था। तो बीट ऑफ प्रोडक्शन यदि 26 सेकंड है और 26 सेकंड पे, हर 26 सेकंड पे एक हुक पे एक नया प्रोडक्ट ऊपर चढ़ना चाहिए। यदि नहीं चढ़ता है तो 2-3 हुक्स वेस्ट हो जाते हैं, वो पूरा फासला, वो पूरा अंतराल वेस्ट हो जाता है। तो यूं कि वो ना हो, हर 26 सेकंड पे एक नया प्रोडक्ट ऊपर चढ़ना चाहिए कन्वेयर के ऊपर। अब 5 मिनट को आप कितने वर्क सेंटर्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप 26 सेकंड कर पाए? और जैसे हमने पिछली बार एक असेंबली के केस में देखा था कि अलाइनमेंट का विषय होता है, वैसे ही यहां पे एक प्रकार से वेल्डिंग मटेरियल भरने का जो अलाइनमेंट का विषय होता है, एक कंसंट्रेशन का, व्यक्ति का विषय होता है, वो यहां पर पिक्चर में आ जाता है। तो वो कैसे करेंगे? तो काफी कुछ वहां पे हमने किया था। जैसे दो वेल्डर्स को एक साथ अलग अलग दिशा से काम करने करने के लिए लगाया। वो जो पार्ट भरने थे उसको डिवाइड किया कि अलग अलग हिस्से भरे जाएं, और ऐसे कई और काम किए, और मल्टीपल वर्क स्टेशन लगाए, टैंडम ऑपरेशंस किए, जो पहले पिछली बार हमने असेंबली में एक बार देख चुके हैं हम। तो वैसी सारी चीजें करके ये 26 सेकंड की जो बीट ऑफ प्रोडक्शन है उसे हमने मैच किया। ठीक है,
तो पेसमेकर के बदले हमने यहां पे बीट ऑफ प्रोडक्शन इस दृष्टिकोण से इसे देखना है और समझना है। तो पिछली बार हमने देखा था पेंटिंग जो था वो दिमाग में, सोच में बॉटलनेक था, और जब उनको पूछा था कि पेसमेकर क्या होता है तो उन्हें पता नहीं था। तो उन्हें ये सब हमने पेसमेकर के बतौर ही अप्रोच किया, इसको सुधार किया, और फिर उनको समझाया कि पेसमेकर क्या होता है। और उसी हिसाब से जैसे एक्सेसरीज की हमने बात की, तो वो भी हमने वहां पे किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि पेसमेकर कहां है? प्रोसेस के हार्ट में तो हम कह रहे हैं, क्योंकि बीट तो हार्ट में ही होती है। किंतु पेसमेकर की संकल्पना जो लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि पेसमेकर प्रोडक्शन प्रोसेस में हो ही ना, वो बाहर मार्केट में। अर्थ ये हुआ कि डिमांड जैसी भी हो, जिस किसी प्रकार की हो, जिस किसी वैरायटी की हो, हम सर्व कर पाए, इस प्रकार से हमें प्रोसेस बनाना है। अब जैसे हमने कहा था कि ये एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन का और एक जापानी सोच का एक आदर्शवाद है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है? बड़ा लक्ष्य रखना अच्छी बात है, किंतु आदर्शवाद का लक्ष्य बनाना ये प्रैक्टिकल कितना है तो देखना पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि अक्सर हम देखते हैं कि पेसमेकर कौन सा ऑपरेशन होता है। देखिए, पेसमेकर वही ऑपरेशन होता है अधिकतर मात्रा में जो हमें देखने मिलता है। एक तो होता है कन्वेयर जैसी चीजें जो पेसमेकर बन जाती है, क्योंकि वो एक ही पेस पे प्रोग्राम की होती है, उसी हिसाब से चलती है। कम से कम उसका स्पीड इतना होगा तो इतना होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है तो इतना ही हो सकता है। तो ये प्री डिफाइंड है। मनुष्य थोड़ा भाग के चल के जा सकता है, एडजस्ट कर सकता है, कन्वेयर में वो चीज नहीं होती, तो वो पेसमेकर बन सकता है। दूसरा एक होता है जो हीटिंग कूलिंग करने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार एक बार वो ओवन हो, फर्नेस हो, उसको एक बार हीट कर लिया तो वो एक हीट प्रॉफिटेबल होने के लिए एक कोई फलाना बैच निकालना ही पड़ता है। तो उसके लिए जितना समय लगता है लग ही जाता है, ऐसा होता है। या कोई एसिड ट्रीटमेंट होते हैं, या सरफेस ट्रीटमेंट जैसे सैंड ब्लास्टिंग जैसी उसके बूथ्स होते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस अक्सर पेसमेकर बन जाते हैं, ये देखा गया है। अर्थ इसका ये हुआ कि टेक्नोलॉजी से जो कंस्ट्रेंड है वही अधिकतर मात्रा में पेसमेकर बनते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि जो निवेश आप करते हैं, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार के मशीन्स आप अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं, उसको आपको बड़े ध्यान से चुनना होता है, और सही समय पर सही ढंग की टेक्नोलॉजी में ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। इसी को देखते हुए हमारा अगला सत्र है कैपेक्स या सफेद हाथी। इस विषय पर सार्वजनिक स्तर पर अधिक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो ऐसा प्रतीत हुआ, इसीलिए मैं इस YouTube चैनल का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में भी इस बात का प्रसार करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं, और अगले आने वाले सत्र से पहले पहले आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संवाद कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और विचार भी रख सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संवाद करें, और स्मरण रहे, अपने विवेक को सदा जागृत रखें, क्योंकि अंतिम गुरु मंत्र तो एक ही है, आपो दीपो भव। बहुत बहुत धन्यवाद।